नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गीतांजलि। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप और हम एक बार फिर से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार इतने दिनों से किया जा रहा था। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं हरियाणा चुनाव की बात कर रही हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसका आज मतदान हो रहा है और मोटे तौर पर अगर हम आपको बताएं तो 90 सीटों पर ये मतदान हो रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं, जिसमें 462 निर्दलीय जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 20,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और 1031 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में वोटर्स जो हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम और आप जुड़े हैं तो कुछ अहम जानकारियां साझा ज़रूर होंगी। जी हाँ, अहम जानकारियां हम आपसे यहाँ साझा कर रहे हैं। हरियाणा की 10 सीटें जो टॉप मोस्ट सीटें कही जाती हैं, देखिए मेरे साथ साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसे आप देख रहे होंगे, हॉट सीट्स जिन्हें कहा जाता है, टॉप मोस्ट सीट्स जिन्हें कहा जाता है, वो कौन कौन सी हैं ये हम आपको बता देते हैं। तीसरी बार बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी ये उम्मीद की जा रही है। बीजेपी पूरा दमखम दिखा रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है 10 साल से सत्ता से बाहर है, इस बार अपना परचम लहराएगी। ये सबके मन में, सबके दिमाग में प्रश्न चिन्ह है। आप और हम ही नहीं सोच रहे हैं, हरियाणा की जनता इस वक्त बदलाव चाहती है। क्या वो बदलाव बीजेपी लेकर आ पाएगी या कांग्रेस उस बदलाव के रूप में कांग्रेस जो है वो जनता देख रही है कांग्रेस को। 90 विधानसभा सीटों पर मतदान है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से एक बार फिर से सत्ता पे जो है काबिज हो जाए बीजेपी। अब देखिए सीटों की हम यहाँ बात कर रहे थे। एलानाबाद सीट, आप देखिए ये अहम सीट्स जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एलानाबाद सीट विधानसभा एक ऐसी हॉट सीट है जहाँ पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहाँ क्या है, इनेलो पिछले 4 बार से अभय चौटाला का जो मुकाबला है वो कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल, बीजेपी के देखिए ये कैंडिडेट्स हैं, हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के अमीर चंद है और आपके मनीष अरोड़ा है। आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है हरियाणा चुनाव में, देखते हैं जनता क्या फैसला करती है। लेकिन जेजेपी और एएसपी की अंजनी लाडा इस चुनावी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बहुकोणीय मुकाबला है ये। अब इसमें देखिए कौन बाजी मारता है। बीजेपी क्या एक बार फिर से बाजी मार पाएगी या कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा? आम आदमी पार्टी जो पहली बार आ रही है, क्या वो बाजी मार पाएगी? ये सवाल जो है वो बना हुआ है। अंबाला कैंट सीट, आप अंदाजा लगा रहे होंगे, जो हरियाणा की जनता है उन्हें तो ये मालूम होगा कि ये सीट्स कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं। अंबाला कैंट सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार कौन कौन है ये भी हम आपको बता। बीजेपी उम्मीदवार वहाँ से कौन है? वहाँ से पूर्व गृह एवं खेल मंत्री अनिल विज, उनका मुकाबला कांग्रेस के परमबीर सिंह परी। देखिए किस तरह से ये जो मुकाबला है कड़ा क्यों है, क्योंकि देखिए एक जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के पूर्व गृह एवं खेल मंत्री हैं जिनका नाम अनिल विज है। एक बड़ा नाम कहा जाता है। अनिल विज को तो आप जानते ही होंगे, अपनी दावेदारी कर चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। जब उन्होंने अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर की तो पूरी बीजेपी में जो भीतर खाने जो है एक तरह से हंगामा हुआ कि आखिर अचानक से अनिल विज क्यों ये सीएम की रेस में जो है वो दौड़ने लगे हैं। लेकिन अनिल विज का कहना है कि वो विधायक रह चुके हैं और इसके अलावा पार्टी में काफ़ी वक्त से वो सक्रिय हैं और काफ़ी अच्छे राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं। ऐसे में उन्होंने दावा किया कि वो इस चुनावी सीट से चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं दावेदार हूँ सीएम पद का। अब क्या उन्हें ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला मुकाबला कहां पर है? रानिया विधानसभा सीट। रानिया विधानसभा सीट बहुत अहम सीट मानी जाती है, कड़ा मुकाबला। और सीट पर रंजीत चौटाला, देखिए चौटाला अंदाज़ा लग रहा होगा आपको, इनेलो का इन नामों से बहुत ज़्यादा जो है जुड़ाव है। जाहिर सी बात है इनका मुकाबला इनेलो के अर्जुन चौटाला। रंजीत चौटाला जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए निर्दलीय उम्मीदवार सबसे अहम, क्योंकि कहते हैं कि जो निर्दलीय होते हैं वो चुनाव के समीकरण को बदल भी देते हैं, सत्ता के समीकरण को भी बदल देते हैं। और देखिए इसके बाद अगली सीट लाडवा विधानसभा सीट, इसके बारे में बता दें, बहुत ही अब हाई प्रोफाइल ये सीट मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ से है, लड़ रहे हैं चुनाव और इनका मुकाबला कांग्रेस के मेवा सिंह से कड़ा चुनावी मुकाबला है। सीएम चुनाव के कारण, चूंकि सीएम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ता है तो वो सीट अपने आप में हॉट हो जाती है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। नायब सिंह सैनी चूंकि उनका एक बहुत अच्छा रुतबा है और सीएम है अब तो सूबे के, ऐसे में लग रहा है कि शायद बाजी जो है वो मार लेंगे यहाँ से। उसके बाद में हम बात करें उचाना कला।
उचाना कला विधानसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह और जजपा के दुष्यंत चौटाला के बीच ये मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस के जो बागी निर्दलीय वीरेंद्र धोधाड़िया भी इस दौरान 10 विधानसभा सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। अब न्यूज रूम है, इसके बीच में देखिए हलचल तो होती है, तो ये सब तो थोड़ा चलता रहता है। लेकिन आप अगली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, भिवानी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो शाम विधानसभा सीट कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी और बीजेपी की श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही है। दोनों के बीच काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन अब चुनावी मैदान में कौन आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ जो अनिरुद्ध चौधरी हैं इनके नाम की चर्चा ज्यादा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या रहता है। गढ़ी सांपला, अब देखिए सांपला सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, गढ़ी सांपला विधानसभा सीट, और ये भी हॉट सीट है क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनावी मैदान में इनका मुकाबला जो है सीधे तौर पे बीजेपी के रोहतक जिला परिषद के मौजूदा अध्यक्ष मंजू हुड्डा से है। अब देखिए यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा जो वोट बैंक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में अक्सर चलता है, वो हुड्डा फैक्टर कितना काम करता है, क्योंकि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। और इस बार भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अगर कांग्रेस मैदान मारती है तो शायद ये नाम एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। और इसके रिपीट होने के साथ साथ ये सीट बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अगली रोहतक विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। रोहतक विधानसभा सीट अपने आप में कई मायनों में बहुत ही खास है, जिसमें बीजेपी के मनीष कुमार ग्रोवर को उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा यहाँ से चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी ने विजेंद्र हुड्डा को टिकट दिया है। जेजेपी से जितेंद्र बल्हारा चुनावी मैदान में है। 6 बार प्रधान रहे सतीश यादव को टिकट दिया है। सतीश यादव चूंकि यादव फैक्टर है, लेकिन रेवाड़ी में ये यादव फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 हॉट सीट नायब सिंह सैनी जहां से लड़ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं, और हाँ, विनेश फोगाट के नाम को नहीं भूलना चाहिए, ये भी नाम बहुत अहम है। और अब देखना ये होगा ये जो मुकाबला कड़ा है ये क्या रंग लेकर आता है, क्योंकि ऐसी जो सीट्स हैं, ऐसे ही आपको बता दें कि कई और महत्वपूर्ण सीट्स हैं जहां से कड़ा मुकाबला है, लेकिन ये 10 ऐसी सीट्स हैं जो चुनाव का गणित जो है वो बदल सकती हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर जो बीजेपी, चूंकि बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है, इनेलो भी यूं तो आसपास है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके इन 2 राजनीतिक दलों पर लोगों की नजरें टिकी हैं, निगाहें टिकी हैं। और अब देखेंगे कि इसमें क्या कमाल जो है वो कांग्रेस दिखा पाती है या फिर बीजेपी एक बार फिर से जो है ये इन सीटों पर काबिज हो जाती है। पल पल एक एक अपडेट्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। लाइव टाइम्स आप बिल्कुल यूं ही देखते रहिए, और हाँ, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप यूं ही बने रहिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप आज के हो रहे विधानसभा चुनाव, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी और कौन सी खबर देखना चाहते हैं जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद।